बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 10। आज के लेक्चर में हम 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हम इस इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसके हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर with ax square plus bx plus c is equal to 0. So here we have हमारे पास a बराबर हो जाएगा 1 का, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 13 का। अब यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, नाउ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर होता है, शॉर्टली हम इस तरह लिख सकते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसको दे दे इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यूज in equation first. So we have discriminant is equal to b स्क्वायर, तो यहाँ पे b -4 के बराबर है, तो -4 होल स्क्वायर हो जाएगा -4, फिर a बराबर है 1 का और इस तरह c बराबर है 13 का। सो द इक्वेशन बिकम डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -4 होल स्क्वायर से आ जाएगा 16 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 13 से आ जाएगा 52। Discriminant is equal to 16 minus 52, which is equal to minus 36, and this is the required discriminant. Now question number second है हमारे पास 4x square minus 5x plus 1 is equal to 0। इसको भी हम फर्स्ट कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन, जो कि हमारे पास बराबर है, कंपेयर विद ax square plus bx plus c is equal to 0। So we have a is equal to 4 हो जाएगा, b is equal to -5, c is equal to 1। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज करेंगे। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac के बराबर है। इसको दे रहे इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यूज in equation first. So we have discriminant which is equal to b square, तो -5 होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a बराबर है 4 का और c बराबर है 1। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -5 स्क्वायर से आ जाएगा 25, -4 4 1 से आ जाएगा 16। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू इससे आ जाएगा 9। इस तरह नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 1 का, इस तरह b भी बराबर हो जाएगा 1 का और c भी बराबर हो जाएगा 1 का। नाउ डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज को पुट करें, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे रहे इन इक्वेशन फर्स्ट। सो वी गेट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 1 इंटू 1, ए और सी भी 1 1 के बराबर है। फर्दर इसको सिंपल करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 1 से 4 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू इससे आ जाएगा -3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमने रूट्स के नेचर के बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि रूट्स किस नेचर का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमारे पास ए बराबर हो जाएगा 3 का, बी बराबर हो जाएगा -5 का और सी बराबर हो जाएगा 1 का। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, नाउ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसको इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यूज in equation first, so we get discriminant is equal to b स्क्वेयर है तो यहाँ पे b -5 के बराबर है तो -5 होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए बराबर है 3 का और c बराबर है 1 का। हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा -5 स्क्वायर से आ जाएगा 25 माइनस 4, 3 को मल्टीप्लाइड करेंगे और 1 से फिर मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 12। सो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 13 विच इज ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 13 आ गया जो कि 0 से ग्रेटर है, सिंस discriminant is equal to 13 which is greater than 0 but not a perfect square। 13 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो not a perfect square, therefore the roots of the given equation is real, irrational, and unequal। हमारे पास इसके रूट्स, क्योंकि हमारे पास 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसी वजह से हमारे पास इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे लेकिन इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अभी हम नेचर ऑफ रूट को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है, फिर इसके बाद हमने डिसाइड करना है नेचर ऑफ रूट को। तो कंपेयर with ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 6 का, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 1 और इस तरह c इज इक्वल टू -2। नाउ डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला को, नाउ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं b² -4ac और इसको दे रहे इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² है तो यहाँ पे b 1 के बराबर है तो 1² हो जाएगा, -4 इंटू a बराबर है 6 का और c बराबर है -2 का। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 1² से 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड तो ये प्लस हो जाएगा, 4 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 24 और जब फिर 2 से मल्टीप्लाइड हो जाए तो इससे 48 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 49 विच इज ग्रेटर देन 0। 49 हमारे पास बराबर होता है 7² का, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर इसका बन रहा है। सिंस अब नेचर ऑफ रूट के बारे में बताना है तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 49 विच इज ग्रेटर देन 0
और इसका परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, therefore the roots of the given equation are real, और इसके साथ रियल भी है और रेशनल भी है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है रेशनल एंड अनइक्वल। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 2x + 1 = 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 3 का, b बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा 1 का। नाउ यूजिंग discriminant is equal to b² - 4ac। इसको ले रहे इक्वेशन फर्स्ट, put the values in equation 1। so we have discriminant b² है तो यहाँ पे ये 2² हो जाएगा, b बराबर है 2 का, -4 इंटू ए बराबर है 3 का और बी सी बराबर है 1 का। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 से आ जाएगा 12। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -8 विच इज लेस देन 0। अब हम नेचर ऑफ रूट के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेंस discriminant is equal to -8 which is less than 0, therefore the roots of the given equation is unequal and imaginary। ये हमने थर्ड केस पढ़ा था कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसके जो रूट्स बनेंगे वो तो अनइक्वल होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे, लेकिन साथ साथ इमेजिनरी होंगे, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला की रेडिकेंट होता है। तो जब नेगेटिव साइन हमारे पास रेडिकल में आता है तब हमारे पास ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अब हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है और वो वैल्यू जिसमें हमारे पास इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। तो इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको कंपेयर करना है, स्टैंड फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 1 का, b बराबर हो जाएगा k और इस तरह c बराबर हो जाएगा 9 का। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। इसको दे रहे इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यूज in equation first। so we have discriminant which is equal to b² है तो यहाँ पे b k के बराबर है तो k² हो जाएगा, -4 इंटू a बराबर है 1 का और इस तरह c बराबर है 9 का। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू k² -4 19 से 36 आ जाएगा। अब हमने k की वैल्यू को फाइंड करनी है और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है
according to given condition, according to given condition, कंडीशन क्या है कि द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, तो तब इक्वल होंगे जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, तब बराबर होंगे जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम 0 के पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के स्क्वेयर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 36 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो के स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब हमने के को फाइंड करना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस में ही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36 बराबर होता है 6 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हमने फर्स्ट कंपेयर करना है, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास a बराबर हो जाएगा 12, b बराबर k, c बराबर 3 का। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको दे दे इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यूज in equation first, so we get discriminant is equal to b square, यहाँ पे k है तो k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a बराबर 12 का है और c बराबर 3। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा k स्क्वायर, यहाँ पे 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 36 और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 144 आ जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि द रूट्स आर इक्वल, तो कंडीशन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। सो द इक्वेशन बिकम्स के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर और ये 144 दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, के को फाइंड करना है दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले ले, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज इक्वल टू 12। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने सॉल्व करना है, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू k के बराबर। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई करेंगे। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज इसको दे इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यूज in equation first, so we get discriminant which is equal to b square माइनस 5 के बराबर है माइनस 4 इंटू ए 1 के बराबर है और c के बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के से 4 के आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने कंडीशन को अप्लाई करना है, according to the given condition कि discriminant must be equal to 0, discriminant must be equal to 0 in case जब हमारे पास रूट्स इक्वल होंगे एक इक्वेशन के।
So the equation becomes 25 minus 4k is equal to 0 हो जाएगा। 4k दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 25 इज इक्वल टू 4k हो जाएगा। 4 पे दोनों साइड को डिवाइड करें, so the equation becomes k is equal to 25 divided by 4।